हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश सेंटेंसेस। सबसे पहले हम कुछ वर्ड्स करेंगे और उनका यूज़ देखेंगे सेंटेंसेस में। तो सबसे पहला वर्ड आता है पार्डन। पार्डन का मतलब होता है माफ़ करना। मान लीजिए आपको कुछ बोल रहा हो और आपको अच्छे से सुनाई ना दे, तो इस वर्ड का यूज़ आप करेंगे। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि किसी ने आपको कुछ बोला और आपको सुनाई ना दिया हो अच्छे से, तो आप बोलेंगे आई बेग योर पार्डन। इसका मतलब हुआ कि आपको सुनाई नहीं दिया और आप सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैंने आपको सुना नहीं है, क्या आप दोबारा बोलेंगे आपने क्या बोला है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं बेग योर पार्डन, बेग योर पार्डन। या इसके अलावा आप शॉर्ट में बोल सकते हैं पार्डन प्लीज़, पार्डन प्लीज़। इन तीनों ही सेंटेंसेस का एक ही मतलब है, जिसका मतलब है कि सामने वाले ने जो बात बोली है आपको अच्छे से सुनाई नहीं दी और आप चाहते हैं कि सामने वाला दोबारा बोले कि उसने क्या कहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने आफ्टर यू, यानी कि पहले आप। अगर आपको पहले आप बोलना हो इंग्लिश में, आमतौर पर होता है कि हमें किसी लेडी को या जेंट्स को बोलना हो, जैसे कि हम बस में चढ़ रहे हों और हमें बोलना हो कि पहले आप, तो आप क्या बोलेंगे आफ्टर यू, आफ्टर यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बोलना हो कि पहले आप जाइए, चाहे आप कमरे में किसी के लिए बोल रहे हो, किसी को बोल रहे हो कि कमरे में आप जाइए या बस में आप चढ़िए, तो आप बोलते हैं ना पहले आप जाइए, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर यू। आप प्लीज़ भी लगा सकते हैं आफ्टर यू के बाद। आप बोल सकते हैं आफ्टर यू प्लीज़, आफ्टर यू प्लीज़। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने, हिंदी में हम बोलते हैं मदद और इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे हेल्प, हेल्प। अब नॉर्मली हम बोलते हैं कि किसी को हम बोल देते हैं कि आपको मेरी मदद चाहिए, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे डू यू नीड माई हेल्प, डू यू नीड माई हेल्प, कि क्या आपको मेरी मदद चाहिए, कुछ मदद करूं आपकी। बहुत ही आसान सेंटेंस था ये। नेक्स्ट आता है हमारे सामने उधार पर। अगर आपको किसी चीज़ को लेना हो किसी से, तो आप इंग्लिश में इसे बोलते हैं बोरो। उधार पर लेने को इंग्लिश में बोलते हैं बोरो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपको किसी से कोई बुक वगैरह उधार पर लेनी हो, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे। हिंदी में आप पहले बता देता हूँ आपको, क्या मैं आपकी पुस्तक उधार ले सकती हूँ। आपको पुस्तक लेनी है किसी से उधार पे, तो आप बोलते हैं ना हिंदी में, क्या मैं आपकी पुस्तक उधार पर ले सकती हूँ। तो इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे मे आई बोरो योर बुक, मे आई बोरो योर बुक। आप पुस्तक ले रहे हों, पेन ले रहे हों, बुक नोटबुक वगैरह ले रहे हों, कुछ भी ले रहे हों, तो आपने बुक की जगह उस वर्ड को रख देना है, मे आई बोरो योर बुक। बुक की जगह पेन, पेंसिल वगैरह कुछ भी आप लिख सकते हो। फिफ्थ है हमारे पास, अगर चाय पीने का मन कर रहा हो आपका। मान लीजिए आप बैठे हों और आपको मन कर रहा हो कि चाय बनानी है, सामने वाले से चाहते हो कि वो आपको चाय बना के दे, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको कहना है क्या एक कप चाय मिलेगी। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे कैन आई हैव ए कप ऑफ टी प्लीज़, कैन आई हैव ए कप ऑफ टी प्लीज़, यानी कि क्या मैं एक कप चाय ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। अगर आप चाहें तो सिंपली ये भी बोल सकते हैं ए कप ऑफ टी प्लीज़, एक कप ऑफ टी प्लीज़। ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। अगर आप फुल सेंटेंस अगर बोल देते हैं कैन आई हैव ए कप ऑफ टी प्लीज़, तो वो बेटर रहेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताए गए ये सेंटेंस वर्ड्स और जो उनका सेंटेंसेस में जो यूज़ है आप अच्छे से समझ गए होंगे। डेली थोड़ा थोड़ा ही करना है, थोड़ा थोड़ा करते करते आप जो है बड़े जो टारगेट है उसको पूरा कर सकते हो। अगर एकदम में ही आप सोचेंगे कि एक दिन के अंदर आपने 20 सेंटेंसेस कर लिए, 20 वर्ड्स वगैरह कर लिए, तो वो हो सकता है आपको कर भी लें। कुछ पर्सन्स, कुछ व्यक्ति जो हैं कर भी सकते हैं, लेकिन सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये बोलूँगा, आपको सजेशन दूंगा कि थोड़ा थोड़ा करके करते चलिए आप, और ऐसी वीडियो में आप बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।